दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ। हम बहुत सारे लोग कुछ भी करने से पहले डरते हैं। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने बाइक चलाना सीखा तो मुझे डर लगता था कि भाई साहब मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो कभी कभी तो ये होता था कि मैं गाड़ी बंद करके पैदल जो है रोड क्रॉस करता था। इतना डरता था। साइकिल में भी यही था, कार में भी यही था कि भाई साहब रोड क्रॉस करने से मुझे इतना डर लगता था, मैं अवॉइड करता था। चाहे मुझे घूम के जाना पड़े, मैं जो है रोड क्रॉस नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लगता था। अभी भी लोगों को काफ़ी डर लगता है। तो अब सबके अंदर आपके डर होता है। तो ये सेमिनार ले रहे थे। सेमिनार में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो जो बैठे हुए थे तो उन्होंने एक कंपटीशन कराया। तो कंपटीशन कराया, उन्होंने एक सवाल पर्चियाँ बांट दी और उन्होंने जो है कहा कि भाई साहब अब आप सभी लोग जो है उसमें लिखिए कि आप सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। तो फिर लोगों ने अपना सीक्वेंस में लिखा कि इकट्ठा करी गई पर्ची। तो सबसे ज़्यादा जो डर पता है लोगों को किससे लगता है? पब्लिक स्पीकिंग से, भाषण देने से, पब्लिक में बोलने से। ठीक है, ये नंबर टॉप पे था। ठीक है, उसके बाद जो जेन्युइन है, जो मुझे भी लगता है कि अपने बॉस से डर लगता है, कि जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करने से डर लगता है, काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नया ट्राई करने से भी डर लगता है। डर लगता है, वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब हमारी जो है जॉब जो है चली जाए, ये कुछ कहीं हार ना जाए, असफल ना हो जाए। सबसे बड़ा डर है कि भाई साहब ये करें और वो ना हो जाएगा। ये जो डर है इसकी परिभाषा भी एज के साथ बदलती रहती है। जब टीन एज में होते हैं तो लड़कों को डर लगता है, लड़कियों से बात करने में डर लगता है कि भाई लड़कियों से बात कैसे करें, फिर लड़कियों को प्रपोज कैसे करें, ये डर लगता है। फिर जब नौकरी की तलाश ढूंढते हैं तो नए चीज़ों को ट्राई करने में, जैसे आईआईटी की तैयारी करनी है तो बच्चा सोचता है कि यार कि आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, नीट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये एग्ज़ाम में पास होगा कि नहीं होगा। फिर जब नौकरी वोकरी मिल जाती है तो सोचता है यार अच्छी बीवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लड़की ढूंढते समय टेंशन रहती है कि कहीं बीवी गड़बड़ ना हो जाए। आजकल तो ड्रम वाला भी मामला चल रहा है, सुने होगा, नीला ड्रम बहुत फेमस हुआ था। तो उम्र के साथ डर बने रहते हैं। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो पढ़ाई का टेंशन रहता है कि कहीं कुछ कर ना पाए, ऐसे हो जाए। ये ढेर सारे हम लोग एज के हिसाब से डर बनाए रखते हैं। तो अगर हम डर से नहीं निकल पाते हैं तो हमें बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम डर के बाहर नहीं निकलते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हम अपने लिए सोचे रहते हैं। नहीं निकल पाए तो अपनी सबसे पहले तो अपने अंदर नजरें ही नहीं मिला पाते हैं। आत्म रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है खुद की चली जाती है कि भाई साहब काश मैंने हिम्मत करके ये काम कर लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी। काश ये जॉब मैंने ज्वाइन कर ली होती तो लाइफ कुछ और हो सकती थी। काश मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता तो कुछ और अच्छी लाइफ हो सकती थी। काश उसको रोक लेता। और जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो लूज करने से मत डरिए, फेल्योर से मत डरिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग फेल्योर के डर से अटेम्प्ट करना ही छोड़ देते हैं। तो डू इट, जस्ट डू इट यार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, मैं लूज करूँगा, हार जाऊँगा, दुनिया थोड़ी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अटेम्प्ट करिए। सोचिए हमारे जो बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली, कितने सेंचुरी है? 83। कितनी पारियां खेली होंगी? 3 पार पारियां खेली होंगी। कितनी याद है? कितनी बार डक पे आउट होंगे, कितनी बार कम रन बनाए होंगे? कौन सी चीज़ याद है उनकी? 83 80 ऐसे कुछ है सेंचुरीज। 52 तो वनडे में है। तो कितनी बार वो जो है आउट हुए होंगे? कितनी बार सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होंगे? 400 पारियों में इतने रन, 18,000 कुछ रन है, सेंचुरीज 100 है। कितनी बार डक पे आउट होंगे? तो डरते रहते तो फिर तो हो गया, रिकॉर्ड नहीं बनते। लोग आपकी अच्छी चीजें याद रखें, कितनी बार फेलियर हो वो नहीं याद रखा। एडिसन को देख लो, 1000 बार, 1000 2000 बार जब फेल हुआ तब जाके एक बल्ब बनवा पाया। और वहीं अटक जाता है तो अटेम्प्ट कर रहा है ना बंदा, सीख रहा है। तो आप अटेम्प्ट करते रहिए, हारते रहिए। हारने में मजा है। राहुल गांधी को देखो, देख लीजिए कितना हार रहा बंदा, हार के परेशान, लेकिन लड़ रहा है ना। सब ऐसे ही, सबकी स्टोरी ऐसे ही, हार रहे हैं फिर जब जीतता आदमी। अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए, लगातार 13-14 फिल्में फ्लॉप हो गई। उसके बाद देखिए फिर अगर पहले हार मान के बैठ जाते तो जिंदगी हो तो हारिए मत। ठीक है, फिर डरिए मत,
डर से आगे जीत है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। अटेम्प्ट करना होगा, 1 टेक का चांस लेना होगा, कुछ भी करना होगा, ठीक है। डर से आगे निकलेंगे तभी आप अगर पुराना देख ले, पुरानी चीज़ देख लें, पुरानी चीज़ देखेंगे कि आप बचपन से याद करिए, जब आप चल रहे होंगे, डर रहे होंगे तो क्या गिरे होंगे, तो क्या चलना छोड़ दिया। आप साइकिल चलाते समय गिरे होंगे, कई बार गिरे होंगे, तो क्या आपने पहली बार में साइकिल चलाना सीख लिया। कार चलाते समय जब सीख रहे होंगे, गलतियाँ हुई होंगी, ठोका होगा आपने, तो क्या पहली बार में सब सही हो गया होगा? नहीं ना, धीरे धीरे सीखे ना। उसमें तो तुमने नहीं सोचा कि भाई साहब मैं गिर रहा हूँ तो सीख नहीं रहा हूँ। अब आप कैरियर की बात आती है, लाइफ में चीज़ें आती हैं, तो सोचते हो कि भाई साहब तो परफेक्ट कोई नहीं है। पहली बार में कौन परफेक्ट होता है? पहली बार जो कोई भाषण दे रहा होगा परफेक्ट हो गया? नहीं, धीरे 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 गलतियां सीखता है आदमी, फिर परफेक्शन आता है धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी परफेक्ट एक दिन में तो नहीं बनता है। वो बनेगा कब? जब तुम काम करोगे, एक दिन काम करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, दूसरे दिन काम करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तब जाके परफेक्शन आएगा। एक दिन में नहीं आएगा। तो काम करते रहिए, सुधार करते रहिए अपने आप में, परफेक्शन आएगा। लेकिन तुम ये सोच के करो कहीं गलती ना हो जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो काम करोगे तो गलतियां होंगी, और गलती तो होगी, धीरे धीरे परफेक्ट होगे, ठीक है। तो असफल होने से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। अटेम्प्ट करिए।